जय श्री राम साथियों, मैं राम भक्त पीयूष, राष्ट्रीय संयोजक सनातन संघर्ष मंच। लव जिहाद भारत के लिए कितना नासूर बनता जा रहा है, इस पर हिंदू समाज को सोचने की आवश्यकता है। एक न्यूज आ रही है, इकरार ने खुद को राज बताकर हिंदू लड़की से की शादी, जबरन गर्भपात और ब्लैकमेलिंग का आरोप और केस दर्ज हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि अभी मुरादाबाद की भी एक घटना थी। उससे पहले 3 दिन पूर्व रामगढ़ जिले में चित्तरपुर बाजार में भी घटना हुई। लव जिहाद को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, फ्लैग मार्च हुआ, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। साथियों, भारत में जो लोग लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बताते हैं, सोचिए कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। साथियों, सोचने वाली बात है कि राजनीतिक स्तर कितना गिर चुका है और राजनीतिक लोग इसको प्रोपेगेंडा बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हिंदू बच्चियां गुमराह हो रही हैं। अब लव जिहाद को रोकने के लिए हमारी टीम सनातन संघर्ष मंच ने सेंटर ऑफ सनातन बनाने का निर्णय लिया है, ताकि हम भारतवर्ष को सुरक्षित कर सकें, हिंदू सनातनी बहनों को सुरक्षित कर सकें, सनातनी भाइयों के लिए एक मजबूत केंद्र बना सकें, ताकि हमारे जो भी सनातनी भाई सनातन धर्म का काम करते हैं, हमारी बहनें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, उनको मजबूत किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि सोचिए, इस देश में लव जिहाद जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से हिंदू लड़कियों को ट्रैप करके फंसाया जा रहा है, जिस तरह से मासूम लड़कियों को दलदल में ढकेला जा रहा है। और अभी कुछ समय पूर्व सूरत में भी एक ऐसा ही गिरोह सामने आया था। सूरत ब्यावरा की घटना है कि ब्यावरा में ऐसा गिरोह बना था कि जो हिंदू बच्चियों को टारगेट कर रहा था, उनको यहां तक कि बेच भी देता था। सोचिए किस तरह की सोच और मानसिकता गिरी हुई है कि जो लगातार हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करने का प्रयास कर रही है। और इन्हीं सब जब घटनाएं सामने आती हैं तो इनको देखकर मन बड़ा व्यथित होता है, क्योंकि हिंदू समाज अपने बच्चियों को जागरूक नहीं कर पा रहा है। मैं 1% नहीं मानता हूं कि जो लव जिहाद जैसा मुहिम चला रहे हैं उनकी गलती है। गलती अपनी है कि हम अपनी बहन बेटियों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बहन बेटियों को धर्म की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और जब तक हम अपनी बहन बेटियों को धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, हम सब का भविष्य भी अंधकार में है। और राजनीतिक पार्टियां तो भाई वोट पाने के लिए अपना अपना जो उनका एक एजेंडा है उसको सामने लेकर आएंगी। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन क्या धर्म से बढ़कर राजनीतिक पार्टी है? क्या धर्म से बढ़कर भाजपा है? क्या धर्म से बढ़कर समाजवादी पार्टी है? क्या धर्म से बढ़कर बहुजन समाज पार्टी है? क्या धर्म से बढ़कर आम आदमी पार्टी है? आप किसी भी पार्टी को वोट करिए, लेकिन जब देश धर्म राष्ट्र की बात आता हो, जब देश हित की बात आती हो, तो हमें एक साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सोचिए कि सिर्फ एक समाज की बेटी नहीं लव जिहाद की केस में फंस रही है, सिर्फ एक समाज की बेटी ही नहीं लव जिहाद के टारगेट पे है, हिंदू समाज के हर समाज की बेटी लव जिहाद के टारगेट पर है। और जिस तरह से रोज न्यूज आ रही है, कोई एक दिन की न्यूज नहीं है, कभी मुरादाबाद से आती है, कभी झारखंड से आती है, कभी मुंबई से आती है। आप लोग निकिता तोमर को भूल चुके हो, जिसकी होटल में हत्या कर दी गई थी। आप लोग ट्विंकल को भूल चुके हो, आप लोग श्रद्धा को भूल चुके हो। ऐसा क्यों है? हम सब अगर घर घर से यह प्रण लें कि हमें अपने घर की बहन बेटियों को जागृत करना है, अपनी बहन बेटियों को इन लोगों से बचाना है, तो कभी भी हमारी बेटियां सफल नहीं होंगी। आप लोग बेटियों को फिल्म दिखाने ले जाते हो, बेटियों को बताओ कि हमारा इतिहास क्या है, बताओ और दिखाओ उनको। लेकिन आज दुख की बात है कि हिंदू बच्चियां इंस्टाग्राम पर समय दे रही हैं, और किस विषय में समय दे रही हैं इस पर ज्यादा बोलूंगा तो बवाल भी मच जाएगा।
रही बात कि मैं सिर्फ सनातन की बात इसलिए करता हूं कि मुझे लगता है कि सनातन की ही बात करनी चाहिए, किसी राजनीतिक बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस मुहिम में साथ दें। जय श्री राम।